नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, बिहार में बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं, जन्मजात जो बच्चे होते हैं, उनमें कुछ मानसिक बीमारियां होती है, मानसिक क्षमताओं की कमी होती है, जिसको गार्जियन हमेशा छिपाते रहते हैं। दूर दराज जगहों की बात कर ले, गाँव की बात कर ले, तो गार्जियन को लगता है कि उनके ऊपर कुछ भूत प्रेत का साया है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं और समाज से लगातार वो छिपाते रहते हैं। लेकिन हमारी राजधानी पटना में द ब्लेस्ड वन का 9वां सेंटर खुल चुका है। हमारी जो बात हुई, टेक्निकल पहलुओं पे बात हुई और कुछ एक्सपर्ट्स जो थे, जो सेंटर हेड थे, उनसे हमारी बात हुई। सारी चीजों पे मैं पर्दा उठाऊंगा, सारी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो खबर में देने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जिनके भी बच्चे, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जिनके भी बच्चे इस तरह के मेंटली चैलेंज है, थोड़े वीक है न किसी सेक्शन में, तो आप द ब्लेस्ड वंस के 9वां सेंटर जो हमारे पीछे खुला है, देखिए द ब्लेस्ड वन। यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, प्ले थेरेपी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपी, योगा थेरेपी एंड मेनी मोर। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की थेरेपी यहाँ आपको दी जाएगी। और क्या कुछ इनके एक्सपर्ट्स का कहना, वो आप पहले सुन लीजिए और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, फोन करके और दिए गए वेबसाइट पे आप जाके अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्लेस्ड वंस एक संस्था है जो ऑटिस्टिक, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादि से ग्रसित बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं और यह हमारा 9वां सेंटर है। हम लोग अभी पूर्व से 8 सेंटर और चला रहे हैं, जिसमें 5 पुणे में है, एक नवी मुंबई, एक नागपुर, एक ग्रेटर नोएडा में। ये हमारा बिहार का पहला केंद्र है, लेकिन हमारे ब्लेस्ड वंस का यह 9वां केंद्र है। करीब करीब हम लोगों के साथ 450 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो स्कूल में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो आते हैं लेकिन स्ट्रीम लाइन में नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे एलकेजी यूकेजी तक आके फिर छोड़ देते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं रहते हैं, तो चले जाते हैं, छोड़ के चले जाया करते थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा ब्लेस्ड वन से जुड़े, लगा कि यहाँ पे हमको चलाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग घर में हैं, उनके साथ आए हैं। वो आएंगे, पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो मिलेंगे। और कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है यहाँ पे। मैं क्षितिज साठे हूँ, मैं ब्लेस्ड वंस का डायरेक्टर हूँ। मैं पहली ब्रांच जब हमने खोली थी शाहू नगर में, जो पुणे में है, तब से लेके आज का ये 9वां ब्रांच है। तो हर एक ब्रांच के उद्घाटन में मैं रहा हूँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में मैं रहा हूँ। हमने 2 और प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं अभी तक। तो पहला तो एक है कोएबल्स, कि जो बच्चे सेंटर पर नहीं आ सकते, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, उनको पता है कि उनके बच्चे में चैलेंज है और उनको थेरेपी की जरूरत है, तो हमने कोएबल्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बनाया हुआ है, जहाँ पे थेरेपिस्ट रजिस्टर करें, पेरेंट्स रजिस्टर करें, अपने मनपसंद थेरेपिस्ट को वो उनका स्लॉट बुक करें और थेरेपी पाए। थेरेपी पाने के साथ में उनको पूरा लिखा हुआ क्या थेरेपी हुई है, क्या घर पे करना है, उसका एक होम प्लान मिलता है, घर पे करने वाला प्लान मिलेगा, 3 महीने का मिलता है। तो वो हमने सुविधा दी है उन पालकों के लिए जो पास में नहीं रहते और नहीं आ पाते फिजिकली। डे प्लान की तरह होता है। करेक्ट। वो तो, और वो 3 मंथ का प्लान देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन में आओ और फिर उसके पैसे लो और फिर अगले हफ्ते आओ वापस पैसे लो, ऐसा नहीं है। पिछले महीने में हमने सेफ स्कैन करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका क्यूआर आपका बाहर हमने लगाया हुआ है पोस्टर। तो उसका कारण ये है कि ये बच्चे जो होते हैं, कई बच्चे बोल नहीं पाते, उनको अपना एड्रेस नहीं पता है, अपना फोन नंबर नहीं पता है। अगर वो किसी भी वजह से अपने माता पिता से बिछड़ जाए, दूर हो जाए और उन्हें बता ना पाए कि वो कहाँ पे रहते हैं और वो किससे कांटेक्ट करे, तो हमने एक क्यूआर कोड बनाया हुआ है जो उनके कपड़े पे इस्त्री करके लगा दिया जा सकता है। जो उसको स्कैन करेगा, उसको उनके माता पिता का नंबर मिलेगा, माता पिता को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जाएगा कि यहाँ पे स्कैन हुआ है बच्चे का क्यूआर कोड, और जो बच्चे को पाता है वहां पे, वो डायरेक्टली फोन कर पाता है पेरेंट्स को। सो ये सिर्फ थेरेपी और हम उनको एजुकेशन का नहीं है, बट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस आते हैं इन बच्चों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो पेडियाट्रिक्स में ही है। जो भी हमारे न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग जो आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, सीपी, डिसलेक्सिया, ये सारी चीज़ों के लिए मेरा स्पेशलाइजेशन है। और यहाँ का जो देश है, ब्लेस्ड वन के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अंकल हुआ हमारे मेंटर हैं, इनसे अक्सर बातें होती थी।
फिर अंकल ने इनिशिएट किया कि हाँ, ये जो चीज़ें बाहर हो रही हैं उसको बिहार में क्यों नहीं कर रहे हो, हम लोग बिहारी हैं, बिहार में क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे अंकल बताए भी कि यहाँ के पेरेंट ही बाहर गए, तो कोर टीम से मैं जुड़ा था, तो अक्सर पूना, मुंबई, हर जगह हमारा जाना होता था, क्योंकि ब्लेस्ड टीम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इन अ वर्ड अगर कहें तो जो फैसिलिटी बाहर मिल रही थी, यहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, 2-2 हजार पर सेशन का चार्ज लग रहा है, लेकिन बस सेशन वाइज चल रहा है, ठीक है ना। बट उस सेशन के पैरेलल, जैसे अभी सर ने भी बताया कि हाँ, पेरेंट इस चीज को ऑकवर्ड फील करते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको इनिशिएट किया। थेरेपी देना है बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी ही देना है, लेकिन उस थेरेपी के पैरेलल बच्चे को मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बच्चे कैसे सीखे, ये सारी चीजों के लिए हमने एक अलग से होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो 4 आवर्स का है। उसमें बच्चे को थेरेपी की जो नीड है वो देना है, वो हमारा एक अलग असेसमेंट होता है जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड स्केल को मेंटेन करते हुए, उससे बच्चे का डायग्नोसिस को देखते हुए उसको क्या नीड है, कौन सी थेरेपी देनी है। जनरली मैं खुद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, तो हम लोग इस चीज को करते थे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो दे ही रहे हैं, उसको स्पीच की जरूरत है तो स्पीच भी दे रहे हैं, लैंग्वेज भी दे रहे हैं। बट यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव 2 वर्ड्स होती है। अगर बच्चा को रिसेप्टिव ही नहीं पता है तो एक्सप्रेसिव बच्चा बोल कैसे पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि बच्चे को क्या थेरेपी देना है। हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे का नीड अलग अलग है, तो उसको क्या थेरेपी देना है उसका हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है। पेरेंट के लिए अवेयरनेस, यहाँ पेरेंट आ रहे हैं, देख रहे हैं, काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, बट इसके पैरेलल हम लोग उनको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे दिखाते हैं कि हाँ, इस बच्चा ये प्रॉब्लम से जो दूसरे बच्चे ग्रसित हैं वो कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, उससे पेरेंट इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बिहार में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ लोग बच्चे को उस प्रॉब्लम से छुपाते हैं। तो हम लोग का मेन अप्रोच है कि बच्चे का ट्रीटमेंट तो करेंगे लेकिन छुपाना नहीं, उनके प्रॉब्लम को देखना है कि हाँ, उनको प्रॉब्लम क्या है और वो अपना बेस्ट किस चीज में कर सकते हैं, और जहाँ बेस्ट कर रहे हैं वहाँ हम लोग उनको और ट्रेंड करना है कि वो अच्छा कर सके। रिकवरी रेट क्या होता होगा डॉक्टर, जैसे आप बता रहे हो कि रिकवरी रेट क्या होता है बिहारी बच्चों में, और दूसरी बात है कि एक्यूरेसी लेवल क्या है। सर देखिए, रिकवरी के पहले हम बात बताते हैं, ऐसे तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नहीं। 2 चीजें होती हैं जिसको एक बोलते हैं AOT है, अमेरिकन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और एक होता है एओटा जो होता है ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल, ठीक है ना। तो इसका एक सर्वे है जिसमें कहा गया है एट प्रेजेंट अप्रॉक्स मतलब 100 में 35 चिल्ड्रेन वेस्टर्न कल्चर में ऑटिज्म से ग्रसित है, और इंडिया में इसका एक लेवल है वो है 59। ये स्टैंडर्ड स्केल नहीं है, ऐसा नहीं है कि WHO के थ्रू लिया गया है, बट ये एक सर्वे किया गया है जिसमें ये फाइंडिंग आया हुआ है कि अभी के टाइम में ये किसी का ये एवरेज है पर 100 चाइल्ड। तो इसमें अगर आप हम बिहारी परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आप मान लीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो ओवरऑल बिहार के जो बच्चे का पॉपुलेशन है उसका 2% कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, आइदर इट इज फ्रॉम ऑटिज्म, आइदर इट इज फ्रॉम ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया, ओवरऑल न्यूरोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम से ग्रसित है। 2% ग्रसित है, इसका फिर लेवल अलग अलग होता है, जिसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बोलते हैं, जो कि प्रॉपर असेसमेंट और डायग्नोसिस के थ्रू पाया जाता है। और रिकवरी रेट 100% तो नहीं होता है किसी भी चीज का, तो 100% नहीं है, लेकिन बच्चे जिस प्रॉब्लम से हैं और उनका क्या बेस्ट है उसको फिल्टर करके उसमें अच्छा किया जा सकता है। पेरेंट इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि हाँ, उनका बच्चा बोल नहीं रहा है, तो हम आपको एक इंडियन प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म के बच्चे को दिखा रहे हैं, वो बच्चा भी बोल नहीं रहा है लेकिन आज कितना अच्छा कर रहा है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम का महत्व ही यही है कि आप इस चीज को समझें। बिहार में जो लोगों की जानकारी नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है, उस चीज को समझें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाँ, बच्चा मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बेस्ट करेगा ये पहचानना है। तो रिकवरी रेट मैटर नहीं करता है, लेकिन रिकवरी होती है, ठीक है ना। आइदर इट्स 30%, 40% और आइदर इट्स 90% रिकवरी होती है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस करना है कि आपका बच्चा किस चीज में बेस्ट है। जैसे एक नॉर्मल बच्चे कोई मैथ में अच्छा करते हैं, कोई बायोलॉजी में अच्छा करते हैं, तो वैसे इस बच्चे को हमको देखना है कि किस चीज में अच्छा कर रहा है, और उसमें हम लोग करेंगे तो रिकवरी रेट नो डाउट अपने आप हाई करेगा। सर ये तो सबसे पहले अभी सोशल साइट्स का टाइम है, आप कहीं भी द ब्लेस्ड वन को सर्च कीजिए, हमारे हर ब्रांच का नंबर आ जाएगा, और हम लोग का एक सेंट्रलाइज नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए 24/7 एवरीडे। आपको जो भी हेल्प हो रिगार्डिंग थेरेपी हो या ऐसे भी आपको कोई हेल्प की जरूरत हो रिगार्डिंग द चाइल्ड, तो वी आर अवेलेबल एट दैट नंबर। और लोकल बेस पे हम लोग हैं, आप द ब्लेस्ड वन सर्च करें, हम लोग अवेलेबल हैं आप लोगों को हेल्प के लिए।